वेलकम बैक नादरीन। अब्बासी शहीद अस्पताल का जिक्र करेंगे कि क्या हुआ कि बिजली चली गई और अल्टरनेटिव एनर्जी क्या नहीं मौजूद थी, और फिर ऑपरेशंस के मामलात और दीगर इंतजाम कैसे चले, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर असद जैदी ने हमें ज्वाइन किया है। जी असद, बताइएगा, बहुत ही हॉरेबल पिक्चर्स जो हैं वो सामने आई हैं, क्या मामला है ये? एक तो डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता है, और ये कहना इसलिए भी कहा जाता है कि वो जो है दुनिया के अंदर वाहिद मसीहाई का काम करते हैं, किसी की जान को बचाना। एक बड़ी मिसाल जो है देखने को मिली अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, जहां पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की इंतजामिया की नाअहली के बावजूद, जबकि एक मेजर ऑपरेशन के दौरान जब लाइट चली गई तो डॉक्टरों ने जो है मरीज की जान बचाने के लिए अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और फिर उस ऑपरेशन को कामयाबी से पूरा भी किया। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि कराची शहर की 3 करोड़ आबादी के लिए कराची शहर में 9 सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, जहां पे कमों पे 6-6.5 हजार के करीब जो है वो बेड्स मौजूद हैं, जहां पर मरीजों के लिए सहूलियात सेहत मुहैया की जाती हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस एक तस्वीर ऐसी जिसके अंदर एक जानिब तो डॉक्टरों ने अपना किरदार अदा किया मसीहाई का, तो दूसरी जानिब अफसोस हुआ ये देखकर कि एक ऐसा अस्पताल जहां हजारों की तादाद में रोज जो है वो मरीज जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो रोड एक्सीडेंट हो या फिर कोई बड़ा वाकया हो जाए तो वो मरीज भी यहां लाए जाते हैं। तो लेकिन वहां पर अफसोसनाक जो वाकया पेश आया कि बिजली का ब्रेकडाउन होता है, अल्टरनेट बिजली सप्लाई नहीं की जाती है, एक इंसानी जान असद जैदी, इंतजामिया से भी आपने बात की होगी, ये क्या ये जो बिजली का चले हो गया मामला, मगर अल्टरनेटिव एनर्जीज के लिए तो सुटेबल चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ आया? जी देखिए, कहा गया कि जी हम बारिशों की वजह से, क्योंकि जनरेटर्स का प्रॉब्लम है और ऑल्टरनेट बिजली फौरी तौर पर मुहैया नहीं कर सकते थे, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन इससे पहले जब ये कहा गया कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से काम करें, तो फिर जिन लोगों के अंडर ये हॉस्पिटल्स आते हैं तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए? आज से कुछ दिन कबल ही ये कहा गया कि डॉक्टर्स मसीहा हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुश सलूबी से अदा करें। तो फिर हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कराची में 45,000 और कराची से बाहर पूरे सिंध में 69,000 जो है वो सैलरी रखी गई है, हमें उनकी इक्विवेलेंट सैलरी दी जाए। लेकिन अफसोसनाक हद तक जब वाकयात यहां पहुंचेंगे कि तनख्वाहें तो दरकिनार कि 100 से ज्यादा डॉक्टर्स की कराची में नहीं दी गई तनख्वाहें, दूसरी जानिब जब डॉक्टर्स के लिए जो कोई भी ऑपरेशन थिएटर हो उस पर ऑल्टरनेट एनर्जी का बंदोबस्त लाजमी होता है, क्योंकि उस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है इंसान। लेकिन यहां पर अब्बासी शहीद कराची का एक बड़ा हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल, उसके अंदर ये वाकया देखने को आया। जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। कराची के लोगों की जिंदगियां इतनी भी मामूली नहीं कि एक जानिब जब बारिश के पानी की वजह से जो एक जिंदगियों का नुकसान हो तो तब भी कहा जाए कि बहुत ज्यादा बारिश थी, तो दूसरी जानिब अस्पतालों में, वो भी सरकारी अस्पतालों में जिनको बाकायदा तौर पर फंड दिए जाते हैं, असद जैदी, इस पे कोई एक्शन, इस मौक़िफ़ के बाद कोई एक्शन देखा, कोई इसके ऊपर इस ऑप्शन जो अल्टरनेटिव एनर्जी ऑप्शन है इसको सही करने के ऊपर इक़दामात, कोई चीज ऐसी देखी है? जी देखिए, अब तक तो कोई मौक़िफ़ सामने ना आ सका। ये कहा जा रहा है कि जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं कि उस वक्त कौन लोग जिम्मेदार थे, किन की ड्यूटी बनती थी, कौन लोग करेंगे, और जो भी उसके अंदर कसूरवार पाया गया तो उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। लेकिन क्या उस सिलसिला में जिस शख्स का ऑपरेशन चल रहा था, या हो सकता है उस वक्त मजीद भी सर ये बहुत हॉरिबल चीज है असद जैदी साहब, वेंटिलेटर्स भी हो, तो क्या उनकी जिंदगियां इतनी ही कम कीमत है कि अभी तक हम जो है वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कसूरवार कौन था, और फिर उसको सिर्फ एक लेटर देकर और उसके कसूर का तयन कर दिया जाएगा। कराची शहर है, कराची शहर के मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारान है, और अगर वो जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो कराची के शहरियों की जिंदगियां इसी तरह मामूली सी गफलत की बिना पर जाती रहेंगी, और हम जो है सिर्फ ये कह सकेंगे कि कराची के जिम्मेदारान कम से कम आप लोग एक्शन ले लें ताकि किसी और की जिंदगी इस तरह जाया ना हो।
बहुत शुक्रिया असद, उम्मीद भी यही करेंगे कि यकीनी तौर पे इस पेशेंट की जगह जो है वो इस जिनके पास भी अख्तियारात और ताकत है वो ये तसव्वुर कर लें कि उनका कोई बहुत जिससे वो बहुत मोहब्बत करते हैं वो शख्स इस जगह पर बैठा हो और ये इंतज़ाम जो हैं उसको फेस करने पड़ रहे हो, तो उस पर क्या रिएक्शन आना चाहिए। यकीनी तौर पे इंतहाई हॉरेबल पिक्चर है, इसके ऊपर जिस तरह हमने स्टोरी की है उस पर अपना फीडबैक भी नाज़रीन ज़रूर दीजिएगा। बहुत तकलीफ़ दे मामलात हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाने की, और हमें फ़ीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।